जी प्रणाम। हाँ जी मनोज भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, परमात्मा मेरे में है। वो पेड़ पौधों में है, जानवर में है, तो सब में ही परमात्मा है। देखा, सभी परमात्मा ही हुए और हम उसको बस। पहचान नहीं पा रहे। ऐसा ही हुआ। हाँ, ऐसा ही है। हमें वो दृष्टि चाहिए कि पेड़ में कैसे है, छोटे छोटे जीव जंतु में कैसे है। तो शांति से बैठकर चिंतन मनन करेंगे ना, धीरे धीरे पर्दे खुलते जाएंगे और वो प्रकट होता जाएगा कि ये जो पेड़ में है वो पेड़ की तरह है, जंतु में जंतु की तरह है, मनुष्य में मनुष्य की तरह है, हवा में हवा की तरह है, पानी में पानी की तरह है ना, ये सूर्य में सूर्य की तरह है। यानी जिसमें जैसा रूप धारण किया है सारा तो उसी का ही तो है और उसी की ही रचना है और उसी में वो मौजूद भी है। तो सब कुछ यहाँ परमात्मा मय है। अगर ढंग से देखे, ढंग से सोचे और वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, धीरे धीरे ये होगा। फिर मुझे बताओ, जब हर तरह से परमात्मा मौजूद है तो गाली दे पाओगे? जी प्रभु जी। है ना, तो अपने आप बदल गए हो क्या, नहीं बताओ। तो दृष्टि बदल जी गई तो आपकी भीतर के सारा परिवर्तन अपने आप हो जाता है, दोष अपने आप हट जाते हैं। तो ये हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन, असली मेडिटेशन की बात कर रहा हूं। असली मेडिटेशन यानी शांति से बैठकर देखना, सोचना, समझना कि ये हो क्या रहा है और ये है क्या। है ना, तो जब इस दिशा में आप बैठकर सोचते हो और उस चिंतन मनन में इतने डूब जाते हो कि अपनापन खो जाता है, मैं खो जाता हूं, सिर्फ चिंतन मनन ही बाकी रहता है, वही बचा रहता है, फिर अंत में वो भी खो जाता है, तब जाके परम मौन, परम शांति आती है। और उससे परम मौन और शांति की गहराइयों में से कुछ मोती बाहर आते हैं, यानी कुछ क्लिक होता है, कुछ ज्ञान उभरता है। ये भीतर का ज्ञान है। तो डीप मेडिटेशन के बाद में परम मौन की अवस्था में वो ज्ञान फूटता है भीतर से, ज्ञान हो जाता है भीतर से कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं। तो वहां पर चीजें जैसी है वैसी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आप अपने को पीछे छोड़ के आए हो। वो परम शांति और मौन में आप नहीं रहते हो। अहंकार पिघल जाता है, खत्म हो जाता है। जब मैंपन ही खत्म हो जाता है तब उस मौन और शांति में परम ज्ञान उभरता है, निखरता है, प्रकाश फैलता है। यही असली मेडिटेशन है। मेडिटेशन का, मेडिटेट का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज के ऊपर चिंतन मनन करना। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं प्राप्त होगा, विचार आते जाते रहेंगे और वो भी फालतू के। लेकिन पर्पसफुली फोकस्ड, फोकस लगा के आप जब चिंतन मनन करते हो तब जाके वो शून्य में बदलता है और वही शून्य के भीतर से असली ज्ञान प्रकट होता है। इसी को ही असली मेडिटेशन कहते हैं। इसके बगैर सारे मेडिटेशन फालतू है। जिस मेडिटेशन के बाद में आपको ज्ञान नहीं होता है ना, वो मेडिटेशन फालतू है। आप समझे? तो इस तरह से आप हर चीजों को चिंतन मनन के द्वारा आपकी अनुभूति में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि कण कण में परमात्मा है। और जिस दिन ये भीतर का ज्ञान होगा ना, तब चाहे कुछ भी हो ना, आप किसी को गाली नहीं दे पाओगे। आपका गाली देने का स्वभाव भीतर से हट गया, गुस्से का स्वभाव भीतर से हट गया, ईर्ष्या का स्वभाव भीतर से हट गया, और कब हट गया पता भी नहीं चला। तो असली मेडिटेशन वो है जिसके भीतर से सारे दोष हट जाते हैं और ज्ञान निखर आता है। ये असली मेडिटेशन है। आप समझे? प्रभु जी, हम तो आंखें बंद करके बैठते हैं सिर्फ। तो असली मेडिटेशन का तो मेरे को लगता है करीब करीब कम लोगों को ही पता होगा। हाँ जी, तो आंखें बंद करने से, बैठने से है ना, थोड़ा नींद जैसा लगता है। और नींद में से उठते हो तो कैसा फ्रेश लगता है, वैसा ही ये प्रोसेस में थोड़ा ऐसा लगता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। गुस्सा तो वहीं का वहीं रह गया, ईर्ष्या भाव तो वही की वही है। आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन इस तरह से नहीं होता है। वो तो एक नींद का प्रकार है जो आप जागृति में होशपूर्वक बैठे बैठे करते हो, बस। उससे कुछ लेना देना नहीं है अध्यात्म को। वो तो एक अवस्था है कि भाई सोए थे, जाग गए। वैसे ही मेडिटेशन में जाते हो,
शांति का अनुभूति होती है तो वापस आ जाते हो। लेकिन हो तो आप वैसे के वैसे ही इंसान ना, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरे पड़े हो। वो कहाँ गया? वो तो वैसा का वैसा ही है ना, जैसे रात को सो जाते हैं और सुबह में उठते हैं वही के वही पाते हैं ना हम हमारे भीतर। वही काम क्रोध लोभ मोह ये सारा दिन चलता है, फिर मान ईर्ष्या कपट ये सब। फिर सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन वही के वही आदमी हैं। तो मेडिटेशन जो कराते हैं ना ये वो सब उठपटांग, ये वैसा ही है, वो जागते हुए सोना, और कुछ नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। इसको मेडिटेशन नहीं कहते। आंख बंद करके इधर उधर सांस करे, लंबा चौड़ा इधर उधर करे, है ना, और मूर्ति की तरह बैठ जाए, इसको मेडिटेशन नहीं कहते। मेडिटेशन तो खुली आंखों से होता है, चिंतन मनन के द्वारा। आप उसमें खो जाते हो, अहंकार पिघल जाता है, तब जाके होता है। और ये जो है ना ये पूरा संसार में होता है, ये कहीं मंदिर में जाके करने की चीज नहीं है ना, ऐसा होता है। सही है प्रभु जी आप। तो सही सही डेफिनेशन जो है ना ध्यान का, वो बात ही अलग है, मेडिटेशन की बात अलग है। ये बहुत कम को पता है, बहुत कम को पता है। आदमी बदलना चाहिए मेडिटेशन के बाद में, वही असली मेडिटेशन है, याद रखना। परिणाम तो पता होना चाहिए ना कि क्या हुआ है, मेडिटेशन के बाद में क्या हुआ है। देखो, एक तो पूरी संस्था है जो मेडिटेशन के ऊपर ही चलती है, मेडिटेशन ही करवाती है। इतना मेडिटेशन करने के बाद भी जो है ना, हमारे यहाँ तो आसपास लोग हैं, भीतर झगड़े ये वो सब चालू रहता है। आदमी कहाँ बदला, है ना, आदमी बदलना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, बदल बदल के प्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धता जब तक जीवन में नहीं आती ना, तब तक मेडिटेशन ठीक है करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम जुड़े तो रहोगे। तो असली मेडिटेशन वो है जिसमें इंसान पूरा बदल जाता है, यानी वो अब दोष मुक्त हो गया है, निर्दोष हो गया है, वैसा होना चाहिए। तब समझना ये असली मेडिटेशन है।